दीपावली के शुभ अवसर पर सभी भाई बहनों की याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाती क्या देखती हूँ, बाबा और एडवांस पार्टी के सब दादियाँ और दादाएं एक पुष्पक विमान में बैठे हुए और पूरे चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। ऊपर से पुष्पक विमान में बाबा और दादी एडवांस पार्टी वाले सब चक्कर लगा रहे हैं। नीचे अलग अलग स्थानों पर भक्तों की अलग अलग रीति से भक्ति, उनकी लाइन, उनकी भावनाओं का अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहे थे। तो बाबा दिखा रहे थे एडवांस पार्टी वालों को कि भक्तों की पुकार कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चाहे वे वास्तविकता को कम जानते हैं, लेकिन हर आत्मा अपने अंदर कुछ न कुछ प्राप्त करने की कामना रखती है। तो जैसे बाबा बता रहे थे, तो एडवांस पार्टी वालों का ईष्ट के रूप में बदलता जा रहा था और भक्तों को उनके ईष्ट के रूप में ही कुछ न कुछ दिखाई देता और उनके ऊपर जैसे ना कोई लाइट की छोटी छोटी किरणें पड़ती, किसी को छोटा सा कुछ प्राप्ति हो रही थी, किसी को कोई नज़ारे देख रहा था, कोई जैसे कि भगवान को और देवी को याद कर रहा था। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी आज के दिन उनका महत्वपूर्ण दिवस है, लेकिन उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस तुम बच्चों का है, क्योंकि तुम ही दाता हो, वरदाता हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तो आज का दिन जितना महत्वपूर्ण आपके लिए है और भक्तों का तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कर्तव्य का दिन, महत्वपूर्ण दिवस और वरदाता और ईष्ट बनकर के उनको देने का दिवस है। फिर थोड़ी देर के बाद क्या देखते हो, पुष्पक विमान नीचे की ओर आता है। तो एक तरफ देखती हो चारों ही तरफ लाइट की जगमगाहट हो रही है, जैसे कि रात के टाइम आकाश में सितारे चमक रहे हों। वो सितारों की लाइट तो कम होती है, लेकिन ये लाइट जो थी बहुत सुंदर थी। तो बाबा और एडवांस पार्टी के साथ में आते हैं तो लाइट जो थी वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए बाबा को अच्छी तरह से घेर लेते थे। चारों ही तरफ लाइट से बाबा का श्रृंगार होता जा रहा था। तो बाबा ने कहा, देखा बच्ची कि आज बाप कहाँ पहुँची हैं। तो मैं तो मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा, आज बाप जो है वतन में अपने दीप रानियां दीपकों की महफिल में पहुँचे हैं और इन सब दीप रानियों को आज बाप ने वतन में ही निमंत्रण देकर के बुलाया है। तो ये देखा कि बाप और बच्चों की महफिल, तो लाइट से ही चारों तरफ ऐसे जैसे कोई डांस हो रहा हो और हर एक का बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था। तो बाबा ने कहा कि बाप भी बच्चों के आंतरिक स्वरूप जो इन्होंने धारण किया है, उस स्वरूप की स्पष्टता दिखाई दे रही है। तो बाबा ने भी ऐसे हाथ किया, सब बच्चों का बहुत सुंदर श्रृंगार था, जैसे कि भविष्य में देवी देवताएं के रूप में होते हैं, ऐसा श्रृंगार दिखाई दे रहा था। तो फिर बाबा ने क्या किया
सब दीपकों को ऐसे खड़ा किया जैसे कि वो विजय माला के रूप में सब खड़े हो गए। तो बाबा ने कहा कि देखो, बाप हर एक बच्चे को विजयी रतन के रूप में ही देख रहे हैं और हर एक बच्चे को लास्ट तक तो विजयी बनना ही है। तो फिर बाबा मुस्कुरा भी रहे थे और दृष्टि भी दे रहे थे। तो उसी समय बाबा के सामने जो महफिल थी, सजी सजाई महफिल, बहुत सुंदर, जैसे कि भविष्य राज दुनिया की, जैसे राजमहल में राज तिलक हो रहा हो और चारों तरफ राजाएं महाराजाएं प्रिंस एंड प्रिंसेस बैठे हों, तो वो दृश्य दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा कि देखो, आज के दिन हर बच्चा बाप के सामने राजा बच्चे के रूप में है और हर बच्चा बाप के सामने वरदाता और दाता के रूप में है। और बाप बच्चों के इस स्वरूप को देख करके बाप को भी खुशी होती है कि मेरे ही बच्चे विश्व को सामने बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, दिवाली मनाने तो सब पहुंच ही गए हैं और मना भी रहे हैं, लेकिन इस दिवाली पे क्या करेंगे? तो जैसे बाबा सबसे पूछ रहे थे कि इस दीपावली पे क्या करेंगे, सब मुस्कुरा रहे थे। कोई कुछ कहता था, बाबा हमने ये प्लान किया, कोई कहता बाबा हम ये सेवा करेंगे। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, सेवा कर रहे हो, नए नए प्लान्स बनाते ही रहते हो, बनते ही रहेंगे, सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, लेकिन जैसे दीपावली आती है उसके साथ नया वर्ष आता है, तो नया क्या करेंगे? तो सब मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, हर बच्चे को यही संकल्प करना है कि हर सेकंड नया है और हर संकल्प नया और शुभ हो, और अपने ऐसे स्वरूप को बनाना है जो आपके स्वरूप के द्वारा उनको बाप का साक्षात्कार हो, क्योंकि अभी वह अनुभव करना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में अनेक बातें सुनते हैं, सुन रहे हैं, सुनने का विस्तार बहुत है, लेकिन अनुभव की अनुभूति करने का वो जो है वो बहुत कम है। तो बाबा ने कहा, अब सभी बच्चे को यही संकल्प करना है कि मेरा हर संकल्प नया, शुद्ध, पावरफुल रहे और बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जैसे बाप चाहते हैं वैसा ही बाप का स्वरूप सबको यही अनुभव हो कि ये तो जैसे कि बाप समान है। फिर जैसे बाबा के सामने मैंने भोग रखा, बाबा ने भोग स्वीकार कराया और सब बच्चों को, एडवांस पार्टी वालों को भी स्वीकार कराया। तो बाबा ने कहा, बच्चों ने तो याद प्यार भेजा ही है, लेकिन आज बाप जो है दीपावली के शुभ पावन पर्व पर बच्चों को एक सौगात देंगे। जैसे कहा कि एक सौगात देंगे, तो सौगात में क्या था, एक छोटा सा बॉक्स था और वो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि दृढ़ संकल्प। जैसे उसको खोलने लगते थे, जिन बच्चों का पावरफुल दृढ़ संकल्प था वो बॉक्स खुल जाता था, और जिनका नहीं था तो बाबा ने उनको कहा फिर से इसको करो। फिर जैसे खोलते थे उसके अंदर एक बहुत सुंदर क्रिस्टल के रूप में एंजल दिखाई दे रहा था, और उस एंजल के मस्तक पर एक स्टार था और उस एंजल से अलग अलग प्रकार की लाइट्स निकल रही थी। तो बाबा ने कहा कि दीपावली के दिन पर बाबा कहते हैं कि अपनी जो आंतरिक स्थिति का है तिलक ऐसा लगाना है कि सदा उमंग उत्साह रहे, कोई भी प्रकार की बातों में कभी भी अपने को ऐसा निरुत्साहित नहीं करना है। सदा बाप साथ है
तो सदा उमंग उत्साह से चलते रहेंगे तो मस्तिष्क से लाइट की किरणों के द्वारा भी दूसरों को अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा कि देखो, भविष्य में तो जाकर के विश्व अधिकारी, राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन संगम युग के अंदर क्या करना है? फरिश्ता बन करके बाप के दिल तख्त अधिकारी बनना है। हर बात के अंदर बच्चों को लाइट बनना है, क्योंकि अभी भी कई बच्चे कई प्रकार की बातों का चिंतन करते हुए अपने आप को भारी कर देते हैं। या तो माया के बारे सोचते हैं या फिर कई प्रकार के चिंतन में रहते हैं। बाबा ने कहा अभी समय अनुसार सब बातों से किनारा करके हल्के होकर के चले, लाइट रहे, फरिश्ता स्वरूप बने, क्योंकि संगम युग पर फरिश्ता स्वरूप के द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। तब भविष्य में विश्वराज अधिकारी और तब जाकर के अपने भक्तों की पुकार भी सुन सकेंगे और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण कर सकेंगे। फिर बाबा ने जैसे सबको महावतन में बुला करके फिर से जैसे कि रास भी करा रहे थे, बाबा ने कहा ये संगम युग है ही खुशियों में नाचने का, बाप के साथ और ब्राह्मण परिवार के साथ संस्कार मिलन की रास भी करते रहें। और अभी नई दुनिया आने ही वाली है, उसके लिए अपने आप को पहले से ही ऐसा बनाना है कि जैसे हर संकल्प नया और नई दुनिया आई की आई। फिर बाबा तो सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे और बाबा ने कहा बाप को भी बच्चों पर बहुत गर्व रहता है कि यही भविष्य राजधानी के मालिक हैं। तो फिर बाबा ने क्या किया, मालिकों के आगे सलाम करने लगे। तो वो दृश्य तो आप समझ सकते हैं, लेकिन सब देवी देवता रूप में थे, तो उनके सामने बाबा कितनी पावरफुल सूर्य की लाइट की तरह से लाइट आई, तो वो लोग सब के सब उस लाइट से ही चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने सबको याद दिया, कहा नए साल की भी बच्चों को बाप तो बधाई देते हैं, लेकिन बच्चे नए साल में नया क्या करने वाले हैं, वो अपने ही मन के अंदर दृढ़ संकल्प करें और नई नई बातों में ही नए नए अनुभव करते जाएं।